ऑलराइट, सो व्हेनेवर यू हैव एनी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो है, तो उसमें हमारे पास एक इन्वर्टेड सी चैनल है, राइट। सो दैट इज वन पार्ट जिसमें बेस और ये पूरा पार्ट कवर होगा। ओके, सेकंड इज दिस रिब, जो हमें फ्रंट से ट्रायंगल दिख रही है, राइट। दैट इज ऑन द अदर साइड आल्सो, बट इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम दी दिस व्यू। ओके, तो फर्स्ट हुआ हमारा इन्वर्टेड सी चैनल, second is the triangle that is of rib, third thing is there are four number of holes of the diameter 8, यहाँ पे 5 करके 8 लिखा है, right? So this 5 represents diameter and 8 is the 8 mm. Okay, यहाँ पे सारे dimensions millimeters में दिए हैं, right? So we have inverted C, that is first, second is this triangle, third is the number of holes, यहाँ पे 4 holes हैं, एंड फोर्थ इज जो टॉप के ऊपर ये स्लॉट दिया है। ओके, सो कोई भी व्यू बनाओ, फ्रंट व्यू हो या टॉप व्यू हो या साइड व्यू हो, ये 4 चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। ओके, नाउ इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे, एक्स वाई लाइन। ओके, सो दिस इज आवर एक्स वाई लाइन एंड द वर्टिकल एक्सिस। नाउ फ्रंट व्यू कहाँ पे बनाएंगे? तो हमें फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है एंड राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा? ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब ओवर हियर। ओके, इसका मतलब हमारा जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे आएगा, टॉप व्यू यहाँ पे आएगा एंड राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड पे। नाउ सबसे पहले हम बनाएंगे दिस इन्वर्टेड सी पार्ट, जो हमें फ्रंट से दिखाई दे रहा है, राइट, दिस इज विजिबल। तो उसको हम डार्क बनाएंगे। उसकी टोटल लेंथ है 70 mm एंड उसकी टोटल हाइट है 25 mm। ओके, सो I will draw this first. चार्जिंग बना के काम बंद करते क्या चार्जिंग છે तो હું काम આની પિન નાખેલી છે બંધ છે સ્વિચ ચાર્जिंग કરી પાટિયું નાનું પડે છે મોટું પાટિયું તો કેમ ગયું Neil. Okay, so that is the first part, inverted C channel. Now second is this triangle, जो मतलब फ्रंट व्यू में हमें ट्रायंगल दिखेगा, राइट। सो इट इज फ्रॉम द टॉप सरफेस टू द बेस, राइट। तो यहाँ से टॉप सरफेस से लेके बेस तक दोनों तरफ ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, थर्ड पार्ट इज this number of 4 number of holes, that is of the size of 8 mm diameter। ओके, और ये होल्स कहाँ पे हैं? सो इस फेस से 9 mm डिस्टेंस पे उसका सेंटर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से 9 mm पे मुझे सेंटर लाइन मिलेगा। सो आई विल ड्रॉ दिस सेंटर लाइन, और यहाँ से 8 mm उसका डायमीटर है, राइट। सो 4 mm ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे मैं डैश लाइन दिखाऊंगा and 4 mm on the other side। ओके, तो ये मैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। और ये होल्स जो है वो इतनी ही सरफेस में है, तो उतनी ही सरफेस में हम उसको डैश लाइन दिखाएंगे। ओके, एंड दूसरे जो 2 होल्स हैं वो इसके एग्जैक्टली पीछे है, तो वो ओवरलैप हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड फोर्थ चीज क्या है?
दैट इज द स्लॉट दैट इज ऑन द टॉप सरफेस. टॉप सरफेस के ऊपर ये स्लॉट है, राइट? तो वो हमें रिप्रेजेंट करना है. तो वो कहाँ पे है? तो एग्जैक्टली सेंटर में उसका सेंटर लाइन है. ओके, और यहाँ पे दिया है R is 4. R stands for रेडियस. ठीक है, तो ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस है 4. दैट मीन्स डायमीटर इज 8 mm. ओके, सबसे पहले हम सेंटर लाइन बनाएंगे एंड यहाँ पे उसकी डैश लाइन बनाएंगे. ओके, सो नाउ चारों पार्ट आ गए. सी, इन्वर्टेड सी चैनल, दोनों ट्राइंगल. ठीक है, बेस पे 4 नंबर ऑफ होल्स जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो डैश लाइन से बनाया. एंड दिस स्लॉट वो भी विजिबल नहीं है, सो डैश लाइन से आएगा. ओके, सो नाउ आवर फ्रंट व्यू इज कंप्लीट. ओके, नाउ अगर हम टॉप व्यू बनाएं, सो वी विल टेक द प्रोजेक्शंस ओवर हियर. यहाँ से इसके प्रोजेक्शन लेंगे. ओके, क्योंकि लेंथ तो सेम होगी. एंड विड्थ कितनी है? सो द टोटल विड्थ इज 38 mm. दैट इज गिवन ओवर हियर. ओके, so I will draw one line over here and 38 mm की width. Okay, तो ये जो rectangle बना that is for the this part. टॉप से जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ओके, और क्या दिखेगा टॉप से? तो ये जो बीच में स्क्वायर दिख रहा है that will also be visible. तो ये स्क्वायर क्या है? that is 38 mm by 38 mm. ओके, और वो कहाँ पे है? तो इस सरफेस से 18 mm डिस्टेंस पे, यहाँ पे 18 mm डिस्टेंस दिया है, राइट? तो यहाँ से 18 mm पर हमें स्क्वायर मिलेगा. ओके, और व्हाट वी कैन डू इज हम इसको डायरेक्टली फ्रंट व्यू से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो आई कैन डायरेक्टली टेक द प्रोजेक्शंस फ्रॉम द टॉप. ये मैं ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एकदम लाइट आएगी क्योंकि हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं. ओके, सो आई विल टेक द प्रोजेक्शंस एंड यहाँ पे उसको मैं ड्रॉ करूँगा. ओके, तो ये स्क्वायर आ गया. ना अब क्या आएगा? तो ये जो इन्वर्टेड सी वाला जो पार्ट है, राइट, दिस पार्ट, तो ये जो है वो हमें टॉप से विजिबल नहीं होगा, राइट? तो वो जो पार्ट आएगा वो डैश लाइन से आएगा. ओके, और वो कितने डिस्टेंस पर है? तो यहाँ से 7 mm. ओके, सो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द प्रोजेक्शंस फ्रॉम द टॉप. मतलब यहाँ से मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा. ओके, एंड देन ये जो पार्ट नहीं दिखेगा तो वो डैश लाइन आएगा. ओके, एंड देन दी सेंटर लाइन. ओके, सो इतना पार्ट आ गया. तो ये जो इन्वर्टेड सी वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया. सेकंड क्या था हमारा? ये ट्राइंगल. ओके, तो नाउ अगर टॉप से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा? ये सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका थिकनेस है 8 mm. ओके, और उसका जो लेंथ है दैट इज 18 mm. सो यहाँ से सेंटर में से 9 mm इस तरफ, 4 mm इस तरफ स्ट्रेट लाइन आएगा एंड 4 mm ऑन दी अदर साइड. तो ये हमें दो लाइन दिखाई देगी. ओके, so this part is complete. Third thing is there are 4 number of holes. Now these holes will be visible from the top. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो सेंटर लाइन है इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे.
ओके, तो यहाँ से हमने सेंटर लाइन प्रोजेक्ट कर दिया, राइट। अब उसका सेंटर कहाँ पर है, तो यहाँ से सरफेस से 8 mm के डिस्टेंस पे, तो यहाँ से 8 mm पे हमें सेंटर लाइन मिलेगा। ओके, सो नाउ वी हैव द सेंटर। यहाँ से हमें सर्कल बनाना है 8 mm डायमीटर का, so we will draw 4 circles over here, and the last part is this slot. So slot के लिए भी हम directly front view से projection ले सकते हैं यहाँ से, so I'll take the projections. Okay, and we will draw this slot over here like this. Okay, so now our front view is complete. Sorry, top view is complete, right? और ये जो मैंने प्रोजेक्शन लाइन बनाई है जो ग्रीन कलर से, वो इसलिए क्योंकि ये एकदम लाइट बनानी है, तो आप जब बनाओ प्रोजेक्शंस खींचो तो उसको एकदम लाइट लाइन से ड्रॉ करना है। ओके, सो ये हो गया टॉप व्यू। नाउ साइड व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे? सो साइड व्यू सबसे इजी है बनाना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी साइड व्यू में कौन से डायमेंशन आएंगे, एक हाइट एंड दूसरा विड्थ। ओके, सो हाइट हमारे पास ऑलरेडी है फ्रंट व्यू में, एंड विड्थ हमारे पास टॉप व्यू में है, तो इन दोनों को आप जब यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे, सो वी विल डायरेक्टली हैव दी राइट हैंड साइड, तो इसमें कोई भी डायमेंशन हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आई विल शो यू हाउ वी विल डू दैट। तो सबसे पहले इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों हाइट मुझे यहाँ पे मिल गई। नाउ जो विड्थ है, तो यहाँ टॉप व्यू में विड्थ है हमारे पास, तो मैंने उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। ओके, सो आई विल टेक द सेंटर ओवर हियर, इसको मैं सेंटर लूँगा जो दोनों एक्सिस को मैच कर रहा है, और यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके मैं आर्क बनाऊंगा। ओके, सिमिलरली अगेन दिस विल बी द सेंटर, यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके हम आर्क बनाएंगे। ओके, तो दोनों डायमेंशन मुझे यहाँ पे इस एक्सिस पे मिल जाएंगे, और उसको मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा। ओके, सो आई विल ऑलरेडी हैव द लाइंस, अब इसको सिर्फ ज्वाइन करना है। ओके, तो ये इन्वर्टेड सी वाला डायरेक्टली हो गया, राइट। सेकंड क्या था, दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल कहाँ पे है, तो इस सरफेस से लेके बेस की सरफेस से, एंड उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। सो अगेन आई विल टेक द प्रोजेक्शंस फ्रॉम द टॉप व्यू, तो यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा। अगेन दिस विल बी द सेंटर, और इसको मैं रोटेट करूँगा। ओके, एंड फिर उसको मैं ड्रैग करके ड्रॉ कर दूंगा। Okay, so I will directly have these two lines, and now the remaining part is this 4 number of holes जो यहाँ पे हमें नहीं दिखेंगे, राइट। तो उसकी सेंटर लाइन आएगी और डैश लाइन। ओके, एंड जो टॉप सरफेस है, मतलब ये सरफेस,
तो ये सरफेस हमें साइड व्यू से ये अंदर की सरफेस हमें विजिबल नहीं होगी, राइट। तो वो जो सरफेस आएगी वो कैसे आएगी, डैश लाइन। सो आई विल ड्रॉ दिस लाइन एज अ डैश लाइन। एंड यहाँ पे जो स्लॉट आएगा उसकी डैश लाइन। ओके, सो दिस राइट हैंड साइड इज ऑल्सो कंप्लीट नाउ। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया, जितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करो वो सारे पार्ट्स हर एक व्यू में आने चाहिए, राइट। ओके, तो इसको आप ड्रॉ कर दो, और जिसने जो डैश लाइन नहीं बनाई थी सिर्फ वो बना दो, राइट। एंड देन वी विल ट्राई दी अनदर प्रॉब्लम। इसमें कोई डाउट है या इसमें समझ में आया? Yes. ओके। Yes, Manav has completed. Prushti, okay, very good. Mihir, yes, done. Okay, very good.
ओके, ये ड्रॉ हो गया। Yes, sir. Okay. All right. So whenever you represent orthographic, right? So you will have to represent it like this. अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो क्या होगा, इस यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे टॉप पे आएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड पे आएगा। ओके, लाइक दैट। तो उस वक्त आपको फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन से ड्रॉ करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स टेक another example. Okay, let's try this one. Okay, पहले आप इसको ट्राई करो। इसमें क्या बनाना है, तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो फर्स्ट यू ट्राई दिस। ओके, सो एक काम करो, आप यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, या आपके पास ऑलरेडी लैब मैनुअल है तो उसमें भी ये फिगर होगा, राइट? सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके, एंड वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पहले आप अपनी तरह से ट्राई करना, एंड कोई डाउट होगा या तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके सर, यस, सर अभी हमने जो रफ में किया फ्रंट हाँ टॉप और एलएचएस, वो हमने अलग अलग किए, तो आपने जो सिखाया वैसे ही करना है या ऐसे ही करना यस, है? आपको मैंने जैसे अभी स्लाइड में बताया, राइट, इस तरह से ये आपको सर, रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, तो फेयर में ऐसे ही करना है ना सर? हाँ, फेयर में जब आप ड्रॉ करो तो आप डायमेंशन से करोगे तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, एंड ओके सर। सेकंड थिंग, उसमें जब आप ये स्पेसिंग रखो, राइट, जैसे कि एक्स वाई लाइन से आप ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करना शुरू कर रहे हो, ओके, तो ऑलवेज ये 1.5 सेंटीमीटर रखना, ठीक है? यस सर, तो ही यस सर। ये 1.5, और जब आप आर्क ड्रॉ करोगे ये 1.5 दोनों सेम आएगा, अदरवाइज उसमें आपको फिर आर्क से ड्रॉ करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो ये जो स्पेसिंग है
एक्सिस से वो ऑलवेज 1.5 सेंटीमीटर जितना रखना। ओके, ओके सर, ओके सर। ऑलराइट। सो और किसी को कोई डाउट है इसमें ऑर्थोग्राफिक में? एक बार आपको विजुअलाइज हो जाएगा देन इट विल बिकम इजियर, राइट? या फिर अगर आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको समझना इजी रहेगा, राइट? ओके, आई विल जस्ट टेक योर अटेंडेंस।